नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 12 की गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का 13वां अध्याय प्रायिकता और आज इस चैप्टर को एक ही लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। उदाहरण संख्या 1 देखिए क्या बोल रहे हैं। यदि A की प्रायिकता आपको 7/13 दी हो और B की प्रायिकता 9/13 दी है तो A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता आपको दी है 4/13, तो आपको ज्ञात करना है प्रायिकता किसकी, A की। जब B गठित हो चुका है तो प्रायिकता ऑफ A/B आपको ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, हमेशा आपको याद रखना है, PA/B क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रायिकता किसकी, A की। जब B गठित हो चुका है तो ये होगा A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता बटे क्या होगा, B की प्रायिकता। तो देखो प्रायिकता ऑफ A/B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता कितनी दी है, 4/13। 4/13 बटे क्या है, प्रायिकता ऑफ B कितनी दी है, B की प्रायिकता 9/13 दी है। तो ये क्या होगा, 4/13 गुणा, ये पलट जाएगी, संख्या हो जाएगी 13/9। तो यहां से आप 13 से 13 काट देंगे और क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 4/9। समझ गए। और 4/9 क्या है, आपका फाइनली आंसर है। क्या है कि प्रायिकता ऑफ A जब B गठित हो चुका कितने आ गई है, 4/9 आ गई। ये फॉर्मूला आपको ढंग से याद करना है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले का यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। प्रायिकता ऑफ A कब, जब B गठित हो चुका है तो A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता बटे जो गठित हो गया उसकी प्रायिकता। यदि A गठित होता तो B/A आ जाता और यहां प्रायिकता A की आ जाती। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है। देखो परिवार में 2 बच्चे हैं तो यहां से देखो बच्चे क्या होंगे, या तो लड़की होगी या लड़का होगा। तो देखिए जो संभावित आपका समूह बनेगा वो क्या बनेगा, या तो दोनों बच्चे लड़के होंगे, या क्या होगा, एक बच्चा लड़का दूसरा बच्चा लड़की होगी, या पहला बच्चा लड़की और दूसरा बच्चा लड़का होगा, या फिर दोनों बच्चे जो हैं वो लड़कियां होंगी। समझ गए। ये संभावित जो है संभावनाएं बन रही हैं। इन्होंने बोला है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक तो लड़का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दोनों भी लड़के हो सकते हैं। और जब दोनों बच्चों की लड़का होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है तो देखो मैं ई मान लेता हूं। ई में क्या है, दोनों बच्चे लड़के हैं और एफ क्या है, कम से कम एक बच्चा लड़का है। कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़का है। अब देखो तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहां से ई में क्या आएंगे, ई में तो क्या है, दोनों बच्चे लड़के हैं तो देखो ये तो हो जाएगा आपका B/B। समझ गए। और एफ में क्या होगा, एफ में आ जाएगा, देखो कम से कम एक बच्चा लड़का है तो कम से कम एक इसमें मिल रहा है, एक इसमें मिल रहा है, और कम से कम एक यानी ज्यादा से ज्यादा दोनों बच्चे भी लड़के हो सकते हैं तो ये भी आ रहा है। तो आपके पास क्या आ रहा है, B/B आ रहा है, B/G आ रहा है और G/B आ रहा है। ये संभावनाएं बन रही हैं, B/B, B/G और G/B। तो देखो यहां से क्या ज्ञात करना है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है। इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मैं E इंटरसेक्शन F ज्ञात करूंगा। तो देखिए दोस्तों, अब E इंटरसेक्शन F क्या होगा, देखो E और F में कॉमन क्या है, B/B, यहाँ B और यहाँ B है, मतलब ये कॉमन आ रहा है तो ये हो गया आपका B/B, ये कॉमन आ गया है। तो देखिए यहां से आपको अब ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E कब, जब F गठित हो चुका है। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब देखिए दोस्तों, यहां से आपके पास ये दोनों जो हैं वो आपको मिलनी चाहिए। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F ज्ञात करो। देखो E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो
देखो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने इवेंट आ रहे हैं, एक ही इवेंट आ रहा है, और टोटल कितने हैं आपके पास, टोटल 4 हैं, तो ये कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता कितनी हो गई 1/4 हो गई। और देखो प्रायिकता एफ की प्रायिकता कितनी हो गई, एफ में कितने इवेंट आ रहे हैं, एफ में देखो 3 आ रहे हैं, 3 घटनाएं आ रही हैं, तो 3 घटना कितने में से 4 में से, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/4। समझ गए, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/4। तो देखो दोस्तों अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी प्रायिकता किसकी, ई ऑब्लिक एफ की क्या आएगी, ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ रहा है 1/4 बटे एफ की प्रायिकता कितनी आ रही है 3/4। समझ गए, 1/4 बटे 3/4। देखो ये हो गया 1/4 गुना कितना हो गया 4/3 हो गया, और यहां से देखिए दोस्तों 4 से 4 कैंसिल हो गया, और क्या मिल गया आपको, ये मिल गया 1/3। समझ गए, ये मिल गया आपको 1/3, 1/3। समझ गए। तो देखो प्रायिकता किसकी, ई की, जब आपका एफ गठित हो चुका है कितनी हो रही है 1/3 हो रही है। बिल्कुल इजी पार्ट है, यही आपसे पूछा था कि आप ये ज्ञात कीजिए कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है। जब यह ज्ञात हो कि दोनों में से कम एक लड़का है, तो आपको ये तो पता है कि कम से कम एक लड़का है, तो दोनों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है आपकी आ रही है 1/3 आ रही है। समझ गए, यानी कुल मिला के 3 है, यानी टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3 है, और चाहिए क्या एक ही चाहिए, तो 1/3 हो जाएगी, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उदाहरण संख्या देखिए, उदाहरण संख्या 3, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। इस बक्से में एक कार्ड यादृच्छा से निकाला गया। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है। देखिए बक्से में कार्ड है 1 से 10 तक पूर्णांक लिखे हैं, तो मैं इसको ऐसे से निरूपित कर देता हूं। जो बक्सा है इसमें कितने कार्ड हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये कार्ड हैं। उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। बक्से में एक कार्ड यादृच्छा से निकल गया, यानी एक कार्ड आपने निकाल लिया। यदि यह ज्ञात हो कि निकाला गया कार्ड पर संख्या 3 से अधिक अंकित है, तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है। तो देखो मैं बांट देता हूं, ई क्या है कार्ड के संख्या सम है। सम होने की प्रायिकता देखो क्या होगी, संख्या सम मान लेता हूं मैं। और एफ क्या है, यदि यह ज्ञात हो कि संख्या निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, यानी निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, निकाले गए कार्ड पर संख्या क्या है 3 से अधिक है। अब देखो आपको ई और एफ बनाने पड़ेंगे। ई क्या है, अतः ई में तो क्या आएंगे, देखो ई क्या है संख्या सम है, तो सम संख्या कौन कौन सी है 2 4 6 8 और 10, तो यहां तो आ जाएंगी 2 4 6 8 व 10। और एफ क्या होगा, एफ में आ जाएंगी संख्या निकाले गए कार्ड से संख्या क्या है 3 से अधिक है। जो निकाला गया कार्ड है उस पर संख्या 3 से ज्यादा, मतलब 3 भी नहीं है, तो संख्या क्या है 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 7 8 9 और 10 ये हो सकती हैं। अब देखिए दोस्तों क्या पूछा आपको, इन्होंने ये पूछा तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है। देखो सम संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 है, और ये जो एफ में आउटकम आ रहे हैं, एफ में जो संभावित संख्याएं मिल रही है वो क्या मिल रही है 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला कितनी हो गई 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गई संख्या। तो देखो यहां से आपको चाहिए पी प्रायिकता ई की चाहिए। जब आपको एफ पता है तो यहां से पी ई इंटरसेक्शन एफ पता होना चाहिए आपको, और पी प्रायिकता ऑफ किसकी एफ की चाहिए। समझ गए। तो देखो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करना है। ई और एफ में कौन कौन से कॉमन है, तो देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक 6 कॉमन आ रहा है, और एक 8 कॉमन आ रहा है, और एक 10 कॉमन आ रहा है। समझ गए। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, 4 संख्याएं मिल रही हैं आपको, कितने में से टोटल 10 हैं, तो 4/10 हो गया।
4 मिल रही हैं, कितने में से? 10 में से। तो देखो 4/10 हो गई। और प्रायिकता f की कितनी है? f में कितनी संख्याएं हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मिल रही हैं, कितने में से? 10 में से। तो ये 7/10 हो गई। अब क्या चाहिए आपको? e की प्रायिकता चाहिए जब f आपको पता है, समझ गए? तो देखो अब प्रायिकता चाहिए आपको e की, कब? जब f आपको पता है। तो क्या होगा? p e इंटरसेक्शन f बटे क्या होगा? प्रायिकता f की, समझ गए? तो देखिए p e इंटरसेक्शन f क्या होगा? e इंटरसेक्शन f की प्रायिकता है 4/10। ये लो, ये आ गया 4/10। और प्रायिकता f की कितनी आ रही है? f की प्रायिकता ये रही 7/10, समझ गए? ये लो 7/10। अब देखिए दोस्तों, यहां से हो गया 4/10 गुणा, ये पलट जाएगा तो 10 बटे कितना हो गया? 7 हो गया। और यहां से देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया और आपको क्या मिल गया है? ये मिल गया 4/7। तो ये क्या आ गया है? प्रायिकता किसकी? ई की, जब f आपका गठित हो चुका है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ई तो क्या माना है आपने? ई माना है यदि ये ज्ञात हो कि संख्या 3 से अधिक है तो ये तो f हो गया, ये तो घटना घट गई। और संख्या के सम होने की प्रायिकता क्या है? तो सम संख्या के होने की, गठित होने की प्रायिकता क्या होगी आपकी? ये हो जाएगी 4/7 हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि कुल मिला के देखिए 4 संख्याएं जो हैं वो सम आपको मिल रही हैं, 4 6 8 और 10, 4 ही मिल रही हैं। कितने में से? इन 7 संख्याओं में से। तो 4/7 जो है क्या आ गई है? संभावित आपकी ये फाइनली प्रायिकता आ गई, समझ गए? चलिए दोस्तों, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं जिनमें से 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 10 में पढ़ती हैं। क्या प्रायिकता है कि एक आदर्शा से चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में भी पढ़ता हो, यदि यह ज्ञात हो कि चुना गया विद्यार्थी क्या है? लड़की है। तो देखो कुल विद्यार्थी पाठशाला में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1000 हैं, समझ गए? 430 लड़कियां हैं। तो देखो लड़कियां कितनी हैं? 430। 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं। तो प्रायिकता क्या है कि आदर्श से चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता हो, यदि ये चुना गया विद्यार्थी क्या है? लड़की है। तो देखो 430 का 10% लड़कियां जो है कक्षा 12 में पढ़ रही हैं। तो कक्षा 12 में पढ़ने वाली लड़कियां, कक्षा 12 में पढ़ने वाली लड़कियां कितनी हैं? 430 का 10%। तो देखो 430 गुणा 10 बटे क्या होगा? 100 होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां से क्या हो गया? यह आपको मिल रहा है 43 लड़कियां। 43 लड़कियां क्या हैं? कक्षा 12th में पढ़ रही हैं। 43 लड़कियां क्या हो रही हैं? क्लास 12th में पढ़ रही हैं। अब देखिए, मैं मान लेता हूं इन्होंने बोला है, देखो यह आदर्शा से चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, इसको तो मैं ई मान लेता हूं। यानी चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, समझ गए? अब देखो अगला क्या मान लेता हूं? एफ मान लेता हूं कि यदि यह ज्ञात हो कि चुना गया विद्यार्थी क्या है? लड़की है। तो जो एफ है उसमें मान लेता हूं मैं कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। चुना गया विद्यार्थी लड़की है, समझ गए? यानी जो विद्यार्थी चुना गया है वो क्या है? डेफिनेट लड़की है। तो देखिए यहां से देखिए आप पी प्रायिकता ऑफ एफ की प्रायिकता क्या होगी? लड़कियां हैं कितनी आपके पास? 430 लड़कियां हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1000 है, मतलब 1000 में से 430 लड़कियां हैं। तो हो गया 430 बटे 1000। तो ये देखिए दोस्तों, आप इसका भाग लगाओगे तो आपको मिलेगा 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 0.43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.43। और इन्होंने ये बोला है कि देखो
ई क्या है, कक्षा 12 में पढ़ने विद्यार्थी क्या है, कक्षा 12 में पढ़ता है। तो यहां से क्या होगा, आपको मिल जाएगा प्रायिकता ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ। कक्षा 12 में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कक्षा 12 में लड़कियां पढ़ रही हैं 43, कितनी पढ़ रही हैं, 43 लड़कियां पढ़ रही हैं। तो ये हो जाएगा 43/1000, समझ गए। यानी कुल विद्यार्थी 1000 हैं और मुझे ये चाहिए कि कक्षा 12 में पढ़ने वाली क्या हो, लड़की हो, समझ गए। तो वो हो जाएगा 43/1000 और ये आ जाएगा 0.043, 3 के पहले पॉइंट लगेगा तो 0.043 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्या चाहिए आपको, प्रायिकता चाहिए आपको ई ऑब्लिक एफ की, यानी कक्षा 12 में विद्यार्थी पढ़ने वाला लड़की होनी चाहिए, ये ज्ञात हो। देखो क्या चाहिए आपको, चुना गया विद्यार्थी चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता हो और यह ज्ञात हो कि चुना गया विद्यार्थी क्या है, लड़की है। तो प्रायिकता ई की कब, जब एफ गठित हो चुका है। तो ये क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे क्या होगा, प्रायिकता किसकी, एफ की, समझ गए। अब देखिए दोस्तों, यहां से क्या होगा, प्रायिकता ई ऑब्लिक एफ बराबर हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता 0.043 बटे क्या होगा, बटे देखिए प्रायिकता आपकी 0.43। देखो हल करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें पॉइंट हटा देंगे ऊपर और नीचे से। तो देखिए यहां से मैं एक बार यहाँ 1 0 और लगा देता हूं, समझ गए। पॉइंट के लिए पॉइंट के बाद में संख्याएं बराबर करने के लिए 1 0 लगा देता हूं। अब पॉइंट हट गया, ये लो, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया तो क्या बन रहा है, ये आपके पास 43/430 बन रहा है। तो कितना हो गया, देखिए 43 का ये 10 बार भाग चला गया और आपके पास बन गया है 1/10, मतलब कितना हो गया 0.1। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई, यानी कक्षा इसमें पढ़ने वाला विद्यार्थी कक्षा 12 का हो और यह ज्ञात हो कि वो विद्यार्थी क्या है, लड़की है। तो क्या होगी प्रायिकता 0.1 होगी, समझ गए, बिल्कुल इजी है। चलिए आगे देखते हैं। एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। पासा मतलब डाइस उछाली गई, डाइस में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, इसका मतलब 6 तक की संख्याएं आपको मिलेंगी। तो संख्याओं का योग, आपने इसको 2 बार उछाला और संख्याओं का योग क्या मिला आपको, 6 मिला। तो देखो संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम संख्या 4 जो है वो एक बार होनी चाहिए प्रकट है, तो इसकी सह प्रतिबंध प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए मैं ई मान लेता हूं, ई में क्या है, संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होना और देखो यहां जो एफ है उसको मैं मान लेता हूं संख्याओं का योग 6 पाया गया, इसका मतलब संख्याओं का योग क्या है, 6 है। तो यानी संख्याओं का योग 6 हो। तो देखो ई में क्या क्या होंगे, ई में आपके मिलेंगे 4 के साथ 1 भी आ सकता है, 4 के साथ 2 भी आ सकता है, 4,3 भी हो सकता है, 4,4 भी हो सकता है, 4,5 भी हो सकता है, 4,6 भी हो सकता है, या फिर देखो 1,4 हो सकता है, 2,4 हो सकता है, 3,4 हो सकता है, 4,4 तो होगा नहीं क्योंकि पहले आ गया, फिर 5,4 हो सकता है और या फिर 6,4 हो सकता है, समझ गए। ये लो 6,4 हो सकता है। अब देखो ऐप क्या है, संख्याओं का योग 6 हो, तो इसके लिए आपके आउटकम क्या क्या बनेंगे, ऐप बन जाएगा या तो देखो 1 के साथ 5 आ जाए तब जाके 6 हो जाएगा योग, या फिर देखो 2 के साथ 4 हो तो आपका योग 6 हो जाएगा, या फिर देखिए 3 के साथ 3 हो तो आपका योग 6 हो जाएगा, और 4 के साथ क्या होगा, 4 के साथ 2 हो जाएगा तो योग 6 हो जाएगा, 5 के साथ 1 हो जाएगा तो आपका योग 6 हो जाएगा, और 6 के साथ तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि 6 के साथ 1 भी आ गया तो भी जो है योग 7 हो जाएगा। इसका मतलब यही मेरे फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं योग 6 के लिए। तो देखिए यहां सबसे पहले तो मैं ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करता हूं, ई इंटरसेक्शन एफ यानी ई और एफ में कॉमन क्या क्या आ गए, जो 4 को कंटेन करते हैं, जिनमें 4 है, तो देखो क्या होगा 2,4 और 4,2 यही तो है, क्योंकि ई में तो हर एलिमेंट के साथ, हर अवयव के साथ क्या है, 4 है, और यहां 4 वाले 2 हैं।
तो देखो ये मेरे पास क्या आ गया, इंटरसेक्शन एफ 2,4 और 4,2 आ गया। अब देखो आपको क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता ई की कब, जब एफ गठित हो चुका है। इन्होंने यही तो बोला है। तो देखो संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एफ आपका गठित हो चुका है। तो देखो प्रायिकता ई की कब, जब एफ गठित हो गया, तो ये होगा प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बटे क्या होगा, प्रायिकता एफ की। प्रायिकता किसकी, एफ की। अब देखो इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, तो देखो यहां प्रायिकता किसकी, इंटरसेक्शन एफ की कितनी होगी, देखो 2 आ रहे हैं और टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, 2 पासों को अगर उछालोगे तो आपके पास 6 गुना 6 36 से आपके पास आउटकम हो सकते हैं, तो 2/36 हो गई। इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता कितनी होगी, 2/36। और एफ की प्रायिकता कितनी हो गई दोस्तों, एफ की प्रायिकता देखिए एफ में कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। इसका मतलब संख्याओं का योग 6 हो, इसकी प्रायिकता कितनी है, 5 है। कितने में से, 36 में से। तो ये हो गई दोस्तों आपके पास कितनी, 5/36। अब देखिए अतः प्रायिकता किसकी, ई ऑब्लिक एफ की क्या होगी, इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता होगी 2/36 और एफ की प्रायिकता है 5/36। तो यह है 2/36 बटे क्या होगा, 5/36। अब देखिए दोस्तों यहां से क्या हो गया, आप इसको थोड़ा सा हल करोगे तो आपको मिलेगा 2/36 गुणा 36/5। समझ गए। अब देखो 36 से 36 कैंसिल हो गया और क्या मिल गया आपको, ये मिल गया 2/5। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई है, 2/5 हो गई है। बिल्कुल इजी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पीई आपको दिया है 0.6, पीएफ आपको दिया है 0.3 और पीई इंटरसेक्शन एफ आपको दिया है 0.2, तो आपको पी ई ऑब्लिक एफ और पी एफ ऑब्लिक ई ज्ञात करना है। मतलब ई की प्रायिकता जब एफ गठित हो चुका है और एफ की प्रायिकता जब ई गठित हो चुका है। समझ गए। तो देखो यहां से फॉर्मूला आपको पता है कि देखो पी ई ऑब्लिक एफ क्या होता है, ये होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्या होगा, पी एफ। यही तो होता है पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो देखो पी ई ऑब्लिक एफ क्या होगा, ई ऑब्लिक एफ आपसे पूछा है तो पी ई इंटरसेक्शन एफ देखिए ये है 0.2 बटे पी एफ क्या है, देखिए पी एफ है 0.3, ये है 0.3। तो यहां से देखिए दोस्तों पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और आपको क्या मिल गया है, ये मिल गया है 2/3। तो आपको देखो पी ई की प्रायिकता जब एफ गठित हो चुका है क्या मिल गई है, 2/3 मिल गई है। समझ गए। अब एक और आपको ज्ञात करना है पी ऑफ एफ ऑब्लिक ई। तो यहां से देखिए इसी प्रकार प्रायिकता एफ की जब ई गठित हो चुका है। समझ गए। प्रायिकता किसकी, एफ की जब ई गठित हो चुका है तो प्रायिकता एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन क्या होगा, प्रायिकता ई की। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, ये प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ ही है। एफ इंटरसेक्शन ई बोलो या ई इंटरसेक्शन एफ बोलो, बात एक ही है। बटे क्या है, प्रायिकता किसकी, ई की। तो यहां से देखिए ई इंटरसेक्शन एफ आपको दिया है कितना, 0.2, ये हो गया 0.2 बटे प्रायिकता ई की कितनी दी है, ई की देखिए ये रही 0.6, यह है 0.6। तो देखो यहां से क्या हो गया, 2 से 6 3 बार हो गया, 2 3 6। तो देखो ये कितना बन गया है, 1/3 बन गया है। तो प्रायिकता किसकी, एफ की जब ई गठित हो चुका है क्या होगी, 1/3 होगी। एफ की प्रायिकता जब ई गठित हो चुका है कितनी होगी दोस्तों, 1/3 होगी। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रायिकता एक ही चाहिए आपको जब बी गठित हो चुका है। यदि पी बी दिया है 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी दिया है आपको 0.2, समझ गए, 0.32। तो देखिए यहां प्रायिकता ए ऑब्लिक बी क्या होगी, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बटे क्या होगा, प्रायिकता बी की। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 0.32 बटे बी की प्रायिकता क्या है, प्रायिकता बी की 0.5 है। ये लो। तो देखो यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहां भी मैं 2 बना लेता हूं क्योंकि पॉइंट इजीली हट जाएगा।
तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो गया और आपके पास क्या मिल गया, ये मिल गया 32/50। समझ गए। अब देखो 2 से काटो इसको, 2 से काटोगे तो ये तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16। तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या है, प्रायिकता ऑफ ए कब, जब बी गठित हो चुका है, कितनी होगी, 16/25 होगी। कितनी होगी दोस्तों, 16/25 होगी। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, यदि प्रायिकता ए की आपको दी है 0.8, प्रायिकता बी की आपको दी है 0.5 और प्रायिकता दी है B/A आपको 0.4, तो ज्ञात करने हैं प्रायिकता A इंटरसेक्शन B की, प्रायिकता A/B की और प्रायिकता A यूनियन B की। समझ गए। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को हल करता हूं। यहां देखिए प्रायिकता आपको दी है A की, कितनी, 0.8, प्रायिकता किसकी दी है, B की 0.5 और प्रायिकता B/A की आपको दी है कितनी, 0.4। तो देखो दोस्तों फॉर्मूला लगाइए आप। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, A इंटरसेक्शन B चाहिए। तो आप फॉर्मूला लगाइए। पहले पार्ट को मैं हल करता हूं। प्रायिकता B/A की क्या होगी, B/A की क्या होगी, प्रायिकता A इंटरसेक्शन B बटे क्या होगा, प्रायिकता A की, A इंटरसेक्शन बटे A की प्रायिकता। A इंटरसेक्शन B बोलो या B इंटरसेक्शन A बोलो, एक ही बात है। यहां देखो B/A की है 0.4 और ये देखो आपको पूछा है प्रायिकता किसकी, A इंटरसेक्शन B की, और यहां से देखो A की प्रायिकता कितनी दी है, A की प्रायिकता है 0.8, ये लो 0.8। तो यहां से देखिए दोस्तों प्रायिकता किसकी, A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता कितनी होगी, 0.4 गुणा 0.8। तो देखो कितना हो गया, 8 गुणा 4 32 हो गया और ये 0.32 हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो 0.32 हो गया। तो A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता क्या हो गई, 0.32। आगे देखिए सेकंड पार्ट, A/B की प्रायिकता आपको चाहिए। तो यहां से देखिए सेकंड पार्ट, प्रायिकता A/B की, यानी A की प्रायिकता जब B गठित हो गया है तो प्रायिकता ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे क्या होगा, प्रायिकता किसकी, B की, जो गठित हो चुका उसकी प्रायिकता का भाग लगता है। तो देखो A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता क्या है, A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता आ गई है 0.32, तो ये हो गया 0.32 बटे प्रायिकता B की कितनी है, B की प्रायिकता देखो ये रही, B की प्रायिकता 0.5 है, ये लो ये हो गया 0.5। पॉइंट यहाँ एक और लगा देता हूँ 0 पॉइंट के बाद, क्योंकि ये जो है कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और क्या आ गया आपके पास 32/50 आ गया। आप इसको 2 से काटोगे तो ये तो 16 आ गया और ये 25 आ गया। समझ गए। अब देखो ये क्या आ गया, प्रायिकता आपको A की मिल गई है कब, जब B गठित हो चुका है, तो ये हो गया 16/25। A की प्रायिकता जब B गठित हो गया कितनी मिल गई है, 16/25 मिल गई। समझ गए। अब देखो लास्ट पार्ट आपसे पूछा है A यूनियन B की प्रायिकता। देखो A यूनियन B की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता A यूनियन B की क्या होगी, A की प्रायिकता प्लस B की प्रायिकता और A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता को मैं माइनस कर दूंगा, माइनस प्रायिकता किसकी, A इंटरसेक्शन B की। तो देखो A यूनियन B की प्रायिकता क्या होगी, A की प्रायिकता और B की प्रायिकता कितनी है, देखो A की आपके पास 0.8 है, B की क्या है 0.5 है, 0.8 प्लस 0.5, 0.8 प्लस 0.5 माइनस A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता, A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता कितनी है 0.32, ये लो कितना हो गया, 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया। तो ये हो गया 0.13 माइनस 0.32। समझ गए। देखो 8 और 5 13 हो गया, सॉरी ये हो गया 1.3, 1.3 पॉइंट 1 के पहले लगेगा। देखो 8 और 5 13 तो 1.3 हो गया, माइनस क्या होगा 0.32 होगा। तो देखो आप यहाँ 0 लगा लो। अब देखो 1.30 में से 1.32 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 0.98 आ जाएगा। 0 कितना आ जाएगा 98, क्योंकि 2 आपको माइनस करने हैं
तो 30 तो ये चले गए और 2 माइनस करोगे तो 0.98 आ जाएगा। तो ए यूनियन बी की प्रायिकता क्या आ गई है, ए यूनियन बी की आपको प्रायिकता मिल गई है दोस्तों कितनी, 0.98। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए प्लस बी और ए इंटरसेक्शन बी को आप माइनस कर दोगे इनमें से तो ए यूनियन बी आपको मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है यदि ट्वाइस ऑफ पी ए आपको दिया है पी बी के बराबर और ये दिया है 5/13, तो और पी ए ऑब्लिक बी आपको दिया है 2/5। तो देखिए यहां से पी ए क्या है, ट्वाइस ऑफ पी ए बराबर कितना है, पी बी है और ये है 5/13। तो देखिए यहां से पी ए कितना है, पी ए है 5/13 गुणा 2, तो कितना हो गया 5/26 हो गया। और देखो पी बी कितना है, 5/13 हो गया, पी बी कितना है 5/13। तो देखिए दोस्तों क्या चाहिए आपको, पी ए ऑब्लिक बी आपको दिया है, पी ऑफ ए ऑब्लिक बी आपको दिया है 2/5। समझ गए। अब देखो ए यूनियन बी चाहिए, तो देखो फॉर्मूला आपको पता है, प्रायिकता ए ऑब्लिक बी की क्या होगी, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की बटे क्या होगा, प्रायिकता बी की। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बटे बी की प्रायिकता। तो देखो ए ऑब्लिक बी आपको कितना दिया है, 2/5 दिया है, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता आपको चाहिए, क्योंकि यूनियन चाहिए तो आपको इंटरसेक्शन ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की पता नहीं क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। और बी की प्रायिकता क्या दी है, बी की प्रायिकता देखो ये रही 5/13, बी की प्रायिकता क्या है 5/13 है। अब देखो यहां से क्या होगा, 2/5, 2/5 बराबर पी 13 पी ए इंटरसेक्शन बी बटे, देखो इस 13 को मैं ऊपर ले गया तो 13 गुणा पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया, बटे कितना हो गया, बटे में 5 है, ये लो। तो देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया और क्या मिल गया आपको, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की क्या मिल गई है, 2/13 मिल गई। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या हो गई, 2/13 हो गई। समझ गए। अब आपको चाहिए क्या, देखो आपको चाहिए ए यूनियन बी की प्रायिकता। तो देखो अतः प्रायिकता ए यूनियन बी की क्या होगी, प्रायिकता किसकी, ए की प्लस प्रायिकता किसकी, बी की माइनस प्रायिकता किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की। तो देखो ए यूनियन बी की प्रायिकता आपको चाहिए, ए यूनियन बी की प्रायिकता आपको चाहिए, तो प्रायिकता ए की कितनी है, ए की प्रायिकता देखिए 5/26 है, बी की है 5/13, 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13। देखो 5/26 ए की है, 5/13 बी की है और ये 2/13 किसकी आ गई, ए इंटरसेक्शन बी की आ गई। तो देखो यहां से ए यूनियन बी की क्या हो जाएगी, ए यूनियन बी की प्रायिकता हो जाएगी आपके पास, देखो 26 लघुत्तम आ गया है, 26 लघुत्तम आ गया, तो यहां से तो आ जाएगा 5 प्लस 13 दूना 26, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 प्लस, देखो 13 का भाग 26 में 2 बार गया, 2 को 5 से गुणा करोगे तो ये 10 हो गया प्लस। अब देखो 13 दूना 26 और 2 दूनी 4 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया। तो देखो 10 और 5 15 माइनस का 4 बटे कितना हो गया, 26 हो गया, और ये कितना हो गया 11/26 हो गया। इसका मतलब प्रायिकता किसकी, ए यूनियन बी की कितनी आ गई दोस्तों आपके पास, 11/26 आ गई। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान सा क्वेश्चन है, समझ गए, 11/26 आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, यदि प्रायिकता आपको ए की दी है 6/11, प्रायिकता आपको बी की दी है 5/11 और प्रायिकता ए यूनियन बी की दी है 7/11, तो आपको ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ए ऑब्लिक बी की प्रायिकता और बी ऑब्लिक ए की प्रायिकता। देखो प्रायिकता ए की कितनी है, ए की प्रायिकता 6/11, बी की प्रायिकता कितनी है 5/11 और ए यूनियन बी की प्रायिकता क्या है, ए यूनियन बी की प्रायिकता है आपके पास 7/11, ए यूनियन बी की प्रायिकता 7/11 है। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो यूनियन से आपको इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, क्योंकि उसके बाद ही ए ऑब्लिक बी और बी ऑब्लिक ए आएगा। तो देखो यहां से
फर्स्ट पार्ट को मैं हल कर रहा हूं। प्रायिकता ए यूनियन बी क्या होता है? प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ बी माइनस प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है ना, प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ बी माइनस प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए की प्रायिकता है 6/11, बी की है 5/11, तो देखो ये होगी 6/11 प्लस 5/11, ए की है 6/11, बी की है 5/11, ए यूनियन बी की है 7/11, ये आपको दी है 7/11 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछ लिया, समझ गए। अब देखो इनको आप इधर ले आओ, तो देखो मैं इसको इधर ला रहा हूं तो ये प्लस में हो जाएगा, यहां से देखो पी ए इंटरसेक्शन बी ये तो प्लस में हो गया, उधर माइनस में था इधर आके प्लस में हो गया। आप इसको उधर ले जाओ तो देखो ये 6/11 प्लस का 5/11 और माइनस का क्या हो जाएगा 7/11, ये प्लस था उधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया। तो यहां से देखिए दोस्तों 11 लघुत्तम आ गया, 6 और 5 कितना हो गया 6 और 5 देखो, चलो 11 लघुत्तम आ गया तो इसको एक बार ऐसे लिख रहा हूं 6 + 5 माइनस का 7 हो गया, समझ गए। तो 6 और 5 आपके पास बन गया 11 माइनस का 7 बटे क्या होगा 11। अब 11 में से 7 गया तो कितना हो गया 4/11 बन गया, कितना बन गया 4/11। इसका मतलब प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की क्या आ गई है 4/11 आ गई, समझ गए। देखो 6 और 5 11 आ गया, 11 में से 7 गया तो 7 और 4 11, तो 4/11 ये बन गया। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी आ गई 4/11। फर्स्ट पार्ट आ चुका है। अब ए ओब्लिक बी यानी ए की प्रायिकता जब बी क्या हो गया है गठित हो गया है ये ज्ञात करना है। तो देखो ए की प्रायिकता सेकंड वाला देखिए, प्रायिकता ऑफ ए ओब्लिक बी, तो ये होता है प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे क्या होगा प्रायिकता ऑफ जो गठित हो चुका, यानी बी गठित हो चुका तो प्रायिकता किसकी बी की। तो देखिए दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या है, ए इंटरसेक्शन बी की है प्रायिकता 4/11, ये कितनी है 4/11 और बटे बी की प्रायिकता कितनी है, बी की प्रायिकता देखिए कहां गया, बी की प्रायिकता ये रही 5/11, ये लो 5/11। तो देखो ये हो जाएगा 4/11 गुणा 11 बटे कितना 5। तो देखो ये हो गया आपके पास 11 से 11 कैंसिल और क्या हो गया है 4/5 हो गया, 4/5 हो गया। तो यहां से प्रायिकता आ गई है ए ओब्लिक बी की कितनी 4/5। ए ओब्लिक बी की प्रायिकता कितनी आ गई है दोस्तों 4/5 आ गई है, समझ गए। अब देखो क्या पूछा है, लास्ट पूछा है बी ओब्लिक ए की प्रायिकता। तो इसी प्रकार से थर्ड प्रायिकता किसकी बी ओब्लिक ए की, बी ओब्लिक ए की प्रायिकता क्या होगी प्रायिकता बी इंटरसेक्शन ए बटे क्या होगा प्रायिकता किसकी ए की। तो देखिए दोस्तों यहां से इसको लिख सकते हो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बी बोलो एक ही बात है। ये हो गया प्रायिकता किसकी ए की, क्योंकि ए गठित हो चुका है। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी आ गई है, ए इंटरसेक्शन बी देखो ये है 4/11, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 4/11, तो ये तो हो गया आपके पास 4/11 बटे ए की प्रायिकता देखिए, ए की प्रायिकता कहां है, ए की प्रायिकता ये रही 6/11, ये हो गई है 6/11, ये हो गया 4/11 गुणा 11/6। देखिए ये कट गया है 11 से 11 और 2 दूनी 4 और 2 3 6, इसका मतलब कितना आ गया है 2/3 आ गया है, कितना आ गया 2/3। तो देखिए प्रायिकता किसकी बी की जब ए गठित हो चुका है कितने आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। प्रायिकता बी की कब, जब आपका ए गठित हो गया है क्या आ गई है 2/3 आ गई है, समझिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक न्याय पासे को उछाला गया है, घटनाओं ई एफ और जी आपके लिए निम्नलिखित प्रकार से दी हैं। ई क्या है 1,3,5 और एफ में क्या है 2,3 और जी में क्या है 2, 3, 4 और 5 है। तो निम्नलिखित को आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है पी ऑफ ई ओब्लिक एफ और पी ऑफ एफ ओब्लिक ई। यहां देखो एक पासे को उछाला गया तो कितनी संभावित समष्टियां आपके पास बनेंगी, तो कुल मिला के 6 बनेंगी। देखो क्या होंगी, एस में होगा आपके पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 या 6 हो सकता है, समझ गए। अब देखो यहां ई में कितने हैं, ई में देखिए 1, 3 और 5 है और एफ में कितना है 2,3 है और जी में कितना है देखिए
जी में है आपका 2 3 4 5, 2, 3, 4, 5। अब देखो सबसे पहले आपको ई ओब्लिक एफ याद करना है। तो देखिए पहला प्रायिकता किसकी, ई ओब्लिक एफ की, ये क्या होगी प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बटे क्या होगी प्रायिकता किसकी, एफ की, प्रायिकता किसकी, एफ की। अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ याद करते हैं पहले। ई और एफ में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया, ई इंटरसेक्शन एफ में केवल एक ही अवयव आ रहा है 3, समझ गए। ई इंटरसेक्शन एफ में देखो केवल 3 ही कॉमन आ रहा है, कुल कितने 6 हैं। तो प्रायिकता क्या हो गई, प्रायिकता हो गई ई इंटरसेक्शन एफ की कितनी, 1/6। आपको देखो एफ की प्रायिकता और ज्ञात करनी है। एफ में कितने हैं, 2 अवयव हैं, तो प्रायिकता एफ की कितनी हो गई, प्रायिकता ऑफ एफ कितनी हो गई, 2/6 हो गई, समझ गए। तो देखो अब आप इस फॉर्मूले में मान रख दो और सोल्व कर लो इसको। तो प्रायिकता ऑफ ई ओब्लिक एफ क्या आ जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता है 1/6 बटे एफ की कितनी है 2/6। तो ये कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1/6 गुणा 6/2 हो जाएगा। यहां से देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया और क्या मिल गया आपको, ये 1/2 मिल गया। तो प्रायिकता किसकी, ई ओब्लिक एफ की क्या आ गई है, 1/2 आ गई है। ई ओब्लिक एफ की प्रायिकता आपके सामने आ गई है कितनी दोस्तों, 1/2, समझ गए। चलिए अब मुझे चाहिए एफ ओब्लिक ई की प्रायिकता, एफ ओब्लिक ई। तो प्रायिकता किसकी चाहिए, एफ ओब्लिक ई की प्रायिकता, ये होगी प्रायिकता ऑफ ई ओब्लिक ई इंटरसेक्शन एफ बटे क्या होगी प्रायिकता किसकी, ई की। यहां से देखो प्रायिकता ई की आपको बता देता हूं मैं, ई की प्रायिकता क्या होगी। देखिए ई में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, कुल मिला के कितने हैं, 6 हैं। तो ये हो जाएगी 3/6। अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ बोलो या फिर एफ इंटरसेक्शन ई बोलो, एक ही बात है, समझ गए। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ रहा है, 1/6 आ रहा है। तो देखो प्रायिकता एफ ओब्लिक ई ये आ जाएगा 1/6 बटे ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता 1/6 है और ई की प्रायिकता कितनी है, 3/6 है। तो ये हो गया 1/6 गुणा 6/3, 1/6 गुणा 6/3। अब देखिए दोस्तों यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया और कितना बन गया है, 1/3 बन गया, समझ गए। कितना बन गया, 1/3 बन गया। अब आगे देखिए क्या पूछा इन्होंने, ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया कंप्लीट, ये 2 ही पूछे थे। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है, देखो आपके सामने ई एफ और जी दिया है। तो देखो ई क्या है, ई में है 1, 3, 5। एफ में क्या क्या है, एफ में है 2, 3 और जी में कौन कौन से अवयव हैं, जी में है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। और देखो जो समष्टि होगी वो होगी 1, 2, 3, 6 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, 5, 6, समझ गए। ये समष्टि है संभावित, यानी एक पास से उछालेंगे तो आपके पास 6 संख्याएं मिलेंगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो ई ओब्लिक जी चाहिए आपको। सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूं प्रायिकता किसकी, प्रायिकता ई ओब्लिक जी की। ई ओब्लिक जी की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन जी की बटे क्या होगा प्रायिकता किसकी, जी की। तो देखिए ई इंटरसेक्शन जी क्या क्या आ रहा है, ई इंटरसेक्शन जी क्या आ रहा है, ई और जी के इंटरसेक्शन में आपको मिल रहा है। देखो ई और जी में यहाँ 1 है, 1 यानी है 3 है और 5 है, यानी 3 और 5 2 अवयव मिल रहे हैं। ये लो 3 और 5, तो क्या हो गई है प्रायिकता, प्रायिकता हो गई ई इंटरसेक्शन जी की 2 अवयव हैं, कितने में से, 6 में से। तो ये हो गया 2/6, कितने हो गई 2/6। अब देखो प्रायिकता जी की भी आपको ज्ञात करनी है। जी की प्रायिकता क्या होगी, जी में कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं और कुल आउटकम कितने हैं, 6 हैं। तो ये 4/6 हो गई, समझ गए। अब देखो आप फॉर्मूले में मान रख दो, इजीली आंसर आ जाएगा। तो प्रायिकता किसकी, ई ओब्लिक जी की क्या आ जाएगी, ई इंटरसेक्शन जी की प्रायिकता देखिए 2/6 है, ये 2/6 है और यहां से देखिए जी की प्रायिकता कितनी आ रही है, 4/6, ये 4/6 आ गई, समझ गए। 2/6/4/6।
यह आ गया 2/6 गुणा कितना हो गया 6/4 हो गया। तो यहां से देखिए दोस्तों 6 से 6 कैंसिल हो गया और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, समझ गए। तो क्या आ गया है आपके पास 1/2 आ गया है। तो प्रायिकता ऑफ ई ओब्लिक जी की क्या आ गई है 1/2 आ गया है। ई ओब्लिक जी की प्रायिकता क्या आ गई 1/2 आ गई, समझ गए। चलिए एक पार्ट और आपसे पूछा है जी ओब्लिक ई भी आपसे पूछा है, तो देखिए जी ओब्लिक ई इसी प्रकार प्रायिकता किसकी जी ओब्लिक ई की, ये क्या होगा प्रायिकता जी इंटरसेक्शन ई अपॉन क्या होगा प्रायिकता ई की। तो देखो इसको मैं प्रायिकता ई इंटरसेक्शन जी भी बोल सकता हूं बटे क्या बोल सकता हूं प्रायिकता ऑफ ई। और यहां से देखिए यहां प्रायिकता ई की आपको पता होना चाहिए, प्रायिकता ई की क्या होगी दोस्तों, ई की प्रायिकता देखिए ई में कितने अवयव हैं, ई में 3 अवयव हैं और कुल आउटकम आपके 6 हैं, तो ये हो जाएगा 3/6। ये तो आपको ज्ञात होना चाहिए क्योंकि ई की प्रायिकता क्या है 3/6 है, 3 अवयव हैं और कुल आउटकम यानी कुल समष्टि में कितने अवयव हैं 6 हैं, तो 3/6 हो गई। अब देखो ई इंटरसेक्शन जी की प्रायिकता, ई इंटरसेक्शन जी की प्रायिकता क्या है 2/6, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/6 बटे ई की प्रायिकता क्या है 3/6, तो यहां से देखो ये हो गया 2/6 गुणा 6/3। आप देखो दोस्तों 6 से मैं 6 को काट रहा हूं और ये क्या बन गया है आपके पास 2/3 बन गया है। तो प्रायिकता किसकी जी ओब्लिक ई की प्रायिकता क्या आ गई है 2/3 आ गई है। जी ओब्लिक ई की प्रायिकता क्या आ गई है दोस्तों 2/3 आ गई। प्रायिकता जी की जब ई गठित हो चुका है कितने आ गई है 2/3 आ गई। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों ये एक फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक बी क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी बी की प्रायिकता, यानी जो इवेंट गठित हो चुका है उसकी प्रायिकता का भाग लग जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रत्येक के सही उत्तर चुनने हैं। प्रायिकता ए की आपको 1/2 दी है, प्रायिकता बी की आपको 0 दी है, तो ए ओब्लिक बी की प्रायिकता आपसे ज्ञात करनी है, पूछा इन्होंने। तो देखो ए ओब्लिक बी की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की बटे क्या होगी प्रायिकता बी की। तो देखो ये क्या है प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो इन्होंने दिया नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी को तो मैं ऐसा कैसा रख देता हूं, परंतु इन्होंने बोला कि प्रायिकता बी की क्या है, देखो ये कोमा लगा है, प्रायिकता बी की क्या है 0 है। तो यहां देखो ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 0, यानी ये कोई ना कोई प्रायिकता है उसमें आप 0 का भाग लगा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी संख्या में आप 0 का भाग लगा रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है दोस्तों आपके पास बन जाएगा टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, अनंत की ओर अग्रसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है अपरिभाषित है, क्या है अपरिभाषित है, जिसके आप परिभाषा ही नहीं दे सकते हैं, अपरिभाषित है। तो कौन सा ऑप्शन क्लियर है, सी ऑप्शन इसका सही है। अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है, तो सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए ओब्लिक बी बराबर दिया है पी बी ओब्लिक ए और ये दोनों 0 के बराबर नहीं है, तो कौन सा सही है। तो देखो दोस्तों हल करते हैं। पी ए ओब्लिक बी बराबर है पी बी ओब्लिक ए और ये दोनों 0 के बराबर नहीं है, ये क्या होगा देखो प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे क्या होगी प्रायिकता ऑफ ए बी बराबर क्या होगा प्रायिकता ऑफ, इसको भी मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख रहा हूं क्योंकि बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बी बोलो बात एक ही है, बटे क्या होगी प्रायिकता ऑफ ए होगी। यहां देखो अंश से अंश कट जाता है जब समान संख्याएं होती हैं बराबर की इधर उधर, तो ये कट गया और यहां से क्या आ गया आपके पास, ये आ गया है 1 बटे प्रायिकता ऑफ बी बराबर क्या आ गया है 1 बटे प्रायिकता ऑफ ए, समझ गए। तो यहां से क्या आ गया है प्रायिकता ऑफ ए बराबर आ गया है प्रायिकता ऑफ बी, ए की प्रायिकता बी की प्रायिकता के बराबर आ गई है, समझ गए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन क्लियर है, डी ऑप्शन सही है, प्रायिकता ऑफ ए बराबर है किसके प्रायिकता ऑफ बी के, समझ गए। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण संख्या 8, एक क्लच में 10 काली और 5 सफेद गेंदें हैं। 2 गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती, यानी जब दूसरी गेंद निकाल रहे हैं उससे पहले जो पहली गेंद निकाली उसको वापस नहीं रख रहे, समझ गए। तो देखो इन्होंने क्या बोला है
मान लीजिए कि क्लच में से प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभाव्य है, तो दोनों काले गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है। यानी क्लच में से जो दोनों गेंद निकल रही हैं वो निकलने की प्रायिकता समसंभाव्य है, तो काली गेंद दोनों ही बार निकले, इसकी क्या प्रायिकता है। देखिए दोस्तों, मैं स्थिति मान लेता हूं, माना देखो ई मान लिया मैंने, पहली गेंद काली होने की प्रायिकता और एफ मान लिया मैंने दूसरी गेंद काली होने की प्रायिकता। देखो ई क्या है, पहली गेंद काली, और एफ क्या है, दूसरी भी गेंद काली। अब इन्होंने बोला है कि पहली गेंद आपने निकाली तो उसके बाद उसको वापस नहीं रख रहे, समझ गए। तो देखो उसको वापस नहीं रख रहे, तो देखिए ये दोनों ही गेंद काली आने की क्या प्रायिकता है। इसका मतलब आपसे क्या पूछा है, अतः हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता ज्ञात करनी है ई इंटरसेक्शन एफ की, या फिर इसको क्या लिखेंगे, पीईएफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पीईएफ। और ये कहां से आएगा, प्रायिकता के गुणन नियम से आएगा। तो देखो अब पहली गेंद निकालो, देखो पहली गेंद निकाल रहे हैं और पहली गेंद आने की प्रायिकता क्या है, ई मानी है मैंने, तो प्रायिकता किसकी, ई की। आप पहली गेंद काली निकाल रहे हैं और कितनी काली गेंद है आपके पास, कुल मिला के जो है देखिए 10 काली गेंद और 5 सफेद गेंद है, समझ गए। और कुल मिला के 15 गेंद हो गई, तो 10 में से 15 में से जो है वो 10 में कोई भी गेंद आ जाएगी, टोटल 15 है, और 10 में से कोई भी एक गेंद आ जाएगी, और ये क्या है, ई की प्रायिकता हो गई, मतलब काली गेंद आने की प्रायिकता हो गई। इसको समीकरण 1 बोल दो या फिर ऐसे ही रहने दो। अब इसी प्रकार देखो पहली घटना घटित हो गई, अब दूसरी घटना की घटित होने की प्रायिकता देखिए, पी एफ, यानी दूसरी घटना घटित हो रही है कब, जब ई घटित हो गई। यानी पहली घटना ई तो घटित हो गई, उसके बाद दूसरी घटना घटित हो रही है, इसकी क्या प्रायिकता होगी। देखिए दोस्तों, आपने 15 में से एक गेंद निकाल ली तो कितनी बच गई, 14 बच गई, और काली गेंद आपको चाहिए तो काली कितनी थी, 10 थी, तो 10 में से एक बाहर निकाली और उसको बाहर ही रखा, अंदर वापस नहीं रखा, तो कितनी गेंद बच गई, 9 बच गई। तो हो जाएगी दोस्तों 9 बटे कितनी, 14। कितनी हो जाएगी, 9 बटे 14 हो जाएगी। तो देखो अब प्रायिकता के गुणन नियम से देखो पीईएफ क्या होगा, पीई इंटू पी एफ ओब्लिक ई होगा। क्या होगा, पीई इंटू पी एफ ओब्लिक ई होगा, यानी पहले पहली घटना और उसके बाद दूसरी घटना। देखिए दोस्तों, ये बन जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बोलो या फिर इसको पीई बोलो, एक ही बात है। ये हो जाएगा पीईएफ बोलो, समझ गए। ये क्या हो जाएगा, पीई गुणा पी एफ ओब्लिकी, तो पी कितना है 10/15 और पी एफ ओब्लिकी कितना है 9/14, तो हो जाएगा 10/15 गुणा 9/14। देखो दोस्तों, यहां से क्या होगा, 5 से कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10 हो गया, और 3 से देखो 9 कितनी बार गया, 3 बार गया, और यहां से देखो 2 से कट रहा है 14 कितनी बार, 7 बार। तो आपके पास क्या बच गया है, ये बच गया है 3/7। तो आपका फाइनली आंसर कितना आ गया दोस्तों, 3/7। तो ये था दोस्तों प्रायिकता का गुणन नियम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे पत्ते का इक्का होने की क्या प्रायिकता है। यह भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि बिना प्रतिस्थापित किए आप जब एक पत्ता निकाल लेते हैं तो उसको वापस नहीं रख रहे। तो देखो मैं प्रायिकता मान लेता हूं, देखिए प्रायिकता मान लेता हूं, माना के क्या है, पहली घटना
पहली घटना के गठित होने की प्रायिकता को मैं के मान रहा हूं। पहली घटना क्या है, एक के बाद एक 3 पत्ते निकाले और इन्होंने क्या बोला, पहले 2 पत्ते बादशाह, यानी पहली घटना के मान ली बादशाह, और के ही मैं दूसरी घटना मान लेता हूं, दूसरी घटना को भी क्या मान लेता हूं, के। दूसरी घटना क्या है, दूसरा बादशाह, यानी पहला बादशाह निकाल लिया उसको वापस नहीं रखा, तो दूसरा बादशाह क्या है, के है। और ए मान लेता हूं मैं तीसरी घटना। तीसरी घटना ये क्या है दोस्तों, देखो तीसरी घटना क्या है, तीसरे का इक्का होने की क्या प्रायिकता है, समझ गए। तो तीसरी घटना ये हो गई। अब देखो प्रायिकता के गुण नियम से आपको क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता ज्ञात करनी जब पहली घटना घटित हो गई, दूसरी घटना घटित हो गई और तीसरी घटना घटित हो गई, समझ गए। यानी पी के ए ज्ञात करना है। तो देखो यहां से अब आप ज्ञात करेंगे, देखिए दोस्तों, अतः पहली घटना देखो प्रायिकता के आने की, के यानी पहला बादशाह आने की प्रायिकता क्या है, देखो टोटल कितने बादशाह होंगे, 4 बादशाह होंगे 52 पत्तों में से, तो 4 में से कोई एक आ जाएगा, और कुल पत्ते कितने हैं, 52 हैं, तो 4 बटे कितना हो गया, 52 हो गया। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार दूसरी घटना, पहली घटना घटित हो गई, अब दूसरी घटना घटित होगी, यानी पी ये दूसरी घटना है, कब, जब पहली घटना घटित हो गई, ये दूसरी घटना, ये पहली घटित हो गई। तो देखो ये कितनी होगी, अब बादशाह 4 थे, उनमें से एक बाहर निकाल लिया, उसको बाहर ही रखा, अंदर नहीं लिया वापस उन पत्तों में, तो कितने बच गए दोस्तों, 3 आपके पास बच गए। तो यहां कितना हो जाएगा, 3 बटे क्या होगा, कुल पत्ते, कुल कितने हैं 52 में से एक बाहर निकाल के रख दिया आपने अलग, तो कितने बच गए, 51 बच गए, समझ गए। पुनः इसी प्रकार अब तीसरी घटना, पुनः इसी प्रकार देखिए तीसरी घटना क्या है, इक्का आएगा, क्या आएगा, देखिए तीसरी घटना है आपके पास ए, तीसरी घटना है, इक्का आना है, कब, जब 2 घटना घटित हो गई हैं। तो देखो 2 घटना घटित हो गई, कौन सी, बादशाह और ये बादशाह, ये 2 घटना घटित हो गई, तो तीसरी घटना घटित होने की क्या प्रायिकता है, इक्का आना है। इक्का कितने हैं टोटल, 4 इक्के आपके पास हैं, तो 4 में से कोई भी इक्का आ सकता है। अब देखो कितने पत्ते रह गए टोटल, आपने 2 पत्ते बाहर निकाल दिए, पहले 2 को बाहर निकाला, तो कितने बच गए आपके पास, 50 बच गए। तो देखो 52 में से 2 गया, तो 50 ये बच गया, बिल्कुल आसान है, टफ नहीं है। अब देखो, अब प्रायिकता के गुणन नियम से प्रायिकता के गुणन नियम से देखो क्या है, गुणा कर लेते हैं इनको अगली स्लाइड में। प्रायिकता ज्ञात करनी है, पहली घटना बादशाह, दूसरी घटना बादशाह, तीसरी घटना इक्का, ये क्या होगी, पहली घटना गुणा दूसरी घटना घटित होने की प्रायिकता, और गुणा तीसरी घटना, और तीसरी क्या है, ए ओब्लिक के। देखो बिल्कुल आसान है, पहली घटना घटित हुई उसकी प्रायिकता, गुणा दूसरी घटना घटित हुई उसकी प्रायिकता, गुणा तीसरी घटना घटित हुई इसकी प्रायिकता, बिल्कुल इजी है। प्रायिकता का गुणन नियम क्या है, तीनों घटनाओं के घटित होने पर जो प्रायिकता बन रही है वो क्या होगी, तीनों का गुणा कर दो, बिल्कुल आसान है। देखो पी के, ये क्या है, 4 बादशाह थे 52 पत्ते थे, ये क्या है, 3 बादशाह बचे 52 पत्ते हैं, वो 51 पत्ते हैं आपके पास, और ये क्या है, 4 इक्के हैं और 50 पत्ते हैं। देख लो, चेक कर लो आप, 4 बटे 52, 3 बटे 51 और 4 बटे 50 हो गया, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो अब आप इसको काटो, 3 से ये कट जाएगा 17 बार, और ये 4 से कट जाएगा, देखो 4 एकम 4, 4 ती 12, 13 बार गया, और ये देखो 2 दूनी 4 हो गया, और ये 25 दूनी 50 हो गया। अब मुझे कहीं से ये कटते हुए नजर नहीं आ रहे, तो देखो ये हो जाएगा 2 बटे 13 गुणा 17 गुणा 25, 13 गुणा 17 गुणा 25। देखो दोस्तों ये बन गया 2 बटे देखो 17 गुणा 3, 17 × 51 का 1 हासिल कितनी हो गई, 5, और 17 एकम 17 और 5 कितना हो गया, 22 गुणा कितना हो गया, 25। तो देखो दोस्तों ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा, चलो यही गुणा कर देते हैं, 2 बटे कितना हो गया, 25 एकम 25 का 5 हासिल कितनी हो गई, 2 हो गई, 25 दूना 50 और 2 कितना हो गया, 52 हो गया, और 25 दूना 50 और 5 55 हो गया। तो ये प्रायिकता क्या आ गई है, ये आपके पास आ गई प्रायिकता के और ए की,
और ये आ गया आपके पास फाइनली 2/5525। कितने आ गई? 2/5525 आ गई। बिल्कुल आसान है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदाहरण संख्या 15। किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया। हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। हड़ताल न होने तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 0.80 तथा 0.32 है। निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय पर आधारित है। समझ गए? चलो ये प्रश्नावली आपकी 13.3 यानी लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। यहां मान लेता हूं मैं, माना एक घटना मान लेता हूं, निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता। समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता मैंने ए मान ली और बी मान ले रहा हूं। बी क्या है? देखो क्या हो रही है, बी में हड़ताल हो रही है। देखो हड़ताल होने की प्रायिकता को बी मान लेता हूं। बी है हड़ताल होने की प्रायिकता। हड़ताल होने की प्रायिकता, देखो हड़ताल होने की प्रायिकता। अब देखिए दोस्तों बी मान ली तो देखो आपको क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है? निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता क्या मान रखिए? ए मान रखिए। इसका मतलब पी ए ज्ञात करना है। पी ए ज्ञात करना, यह संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से आएगा। अब देखिए दोस्तों मैं ज्ञात कर रहा हूं। यहां देखो, यहां प्रायिकता बी की कितनी दी है? हड़ताल होने की प्रायिकता देखो कितनी है। हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है, 0.65 है। अब मैं मान लेता हूं बी डैश, मैंने मान लिया, माना बी डैश क्या है? हड़ताल नहीं होने की प्रायिकता। हड़ताल नहीं होने की प्रायिकता। हड़ताल नहीं होने की प्रायिकता क्या है? बी डैश है। तो देखो यहां से बी डैश क्या होगा? पी बी डैश ये होगा 1 माइनस पी बी। हड़ताल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस हड़ताल होने की प्रायिकता। तो देखो 1 माइनस 0.65, क्योंकि कुल प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। तो देखो 1 माइनस ये 0.65 करोगे तो 0.35 आ जाएगा। समझ गए? अब देखिए दोस्तों यहां आपको क्या ज्ञात करना है? आपने प्रायिकता का गुणन नियम भी पढ़ा है। तो गुणन नियम से क्या होगा? देखिए अब यहां दिया है क्या दिया गया है? देखो आपको दिया है प्रायिकता, काम पूरा होने की प्रायिकता दी है कब? जब हड़ताल हो। काम पूरा होने की प्रायिकता दी है। समयानुसार पूरा होने की प्रायिकता कब? जब हड़ताल है। देखिए यहां दिया है हड़ताल न होने तथा हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता क्रमशः 0.80 तथा 0.30 है। जब हड़ताल न हो तो प्रायिकता क्या है? निर्माण कार्य का समयानुसार पूर्ण होने की 0.80 और बी क्या है? हड़ताल होने की स्थिति। तो देखो हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य पूरा होगा। ये बी क्या? हड़ताल हो रही है। इस हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य पूरा होगा। इसकी प्रायिकता कितनी है? 0.32। क्या है? 0.32। समझ गए? हड़ताल हो इस स्थिति में निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। ये क्या है? प्रायिकता 0.30 तथा निर्माण कार्य आपका पूरा हो कब? जब आपकी हड़ताल नहीं हो। इसकी स्थिति है 0.80। इसकी प्रायिकता है। देखो निर्माण कार्य पूरा हो कब? देखिए निर्माण कार्य पूरा हो कब? जब हड़ताल नहीं हो। इसकी प्रायिकता क्या है? 0.80। देखिए इन्होंने बोला है हड़ताल न होने की स्थिति में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता 0.80 है। तो देखो
अब यहां देखिए दोस्तों, प्रायिकता के गुणन नियम से क्या होगा, आप गुणा करोगे पी ए ओब्लिक बी को पी बी से, ये गुणन नियम कहता है, और पी ए ओब्लिक बी डैश को किससे, पी बी डैश से, क्योंकि ये हड़ताल नहीं हो रही है, हड़ताल नहीं हो रही है, तो हड़ताल नहीं होने की प्रायिकता क्या है, 0.35 है। तो देखिए दोस्तों, अब अतः संपूर्ण प्रायिकता नियम से, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्या कहती है, आप प्रायिकता के गुणन नियम को जोड़ देंगे तो देखिए दोस्तों क्या होगा, प्रायिकता ए की यही चाहिए क्या होगी, प्रायिकता बी गुणा प्रायिकता क्या होगी, ए ओब्लिक बी प्लस प्रायिकता किसकी, बी डैश की, गुणा क्या होगा, पी ए ओब्लिक बी डैश होगा। समझ गए। अब देखो, प्रायिकता बी की प्रायिकता क्या है, पीबी है 0.65, 0.65 गुणा पी ए ओब्लिक बी कितना है, पी ए ओब्लिक बी 0.3032 प्लस पी बी डैश कितना है, पी बी डैश 0.35 गुणा पी ए ओब्लिक बी डैश, पी ए ओब्लिक बी डैश ये रहा 0.80। देखो अब आप इसको गुणा करो, 32 गुणा 5 करोगे तो 160 आएगा, 160 का जीरो हासिल कितनी हो गई, 16 हो गई, और 32 गुणा 6 करोगे तो 192 होगा, 192 और 16 क्या होगा, 200, और ये कितना हो जाएगा, 192 और 16 यानी 8 जोड़ो तो 200 हो गया, और 8 यानी 208 हो गया। तो देखो ये हो गया 208। अब देखो 4 के पहले पॉइंट लग जाएगा तो ये हो गया 0.2080। समझ गए। अब देखो प्लस, यहां देखो 8 से गुणा करो, 8 म्हणजे 40 का जीरो हासिल की 4 हो गई, और 8 गुणा 3, 8 3 24, और 4 कितना हो गया, 28 हो गया, और यह आपका एक जीरो आ गया। और यहां देखिए प्लस 0 पॉइंट, ये लो 8 म्हणजे 40, 4 हो गया, 8 3 24 और 4 28, और ये जीरो था, 4 के पहले पॉइंट लग गया। अब देखो इनको ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या होगा, ये जीरो आ गया, ये दूसरा डिजिट 8 आ गया, तीसरा डिजिट 8 आ गया, और चौथा डिजिट 4 आ गया, और ये लो जीरो। समझ गए। तो आपकी टोटल जो प्रायिकता नियम से क्या बन रही है, पीए प्रायिकता ए की यानी निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता क्या आ रही है दोस्तों, 0.4880 आ रही है। समझ गए। तो दोस्तों प्रायिकता के ये क्वेश्चंस अपन ने बहुत इजी वे में हल कर लिए हैं। ये था प्रायिकता के बारे में कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।